पीएम मोदी ने की जनता से अपील, 1 साल तक शादियों में सोना न खरीदे। पेट्रोल डीजल को लेकर दे दी बड़ी सलाह। दरअसल बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने मिडिल ईस्ट में जारी जंग के असर को लेकर कई अहम बातें कही। उन्होंने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और बताया कि जंग का भारत पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि घर में शादी हो, कोई भी इवेंट हो, 1 साल तक सोना ना खरीदे। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। वहीं सोना चांदी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं। इस बीच सिकंदराबाद में प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि सोना खरीदने से बचे। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने करीब 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इनमें सड़क, रेलवे, औद्योगिक और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं भी शामिल हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी ने कहा कि हमें देश हित में तय करना होगा कि साल भर तक घर में कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से महंगाई बढ़ती जा रही है, आम आदमी के जेब पर असर भी पड़ रहा है। वहीं पीएम मोदी ने आगे कहा कि कोरोना काल के दौरान हमने वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन मीटिंग्स और वीडियो कॉन्फ्रेंस जैसी व्यवस्थाओं को अपनाया था। धीरे धीरे हम इनकी आदत भी डाल चुके थे। आज समय की मांग है कि हम उन व्यवस्थाओं को फिर से प्राथमिकता दें। वहीं आपको ये भी बताते चले कि प्रधानमंत्री मोदी ने आगे बताया कि पिछले 2 महीनों से हमारे पड़ोस में जंग चल रही है और जिसका असर दुनिया के साथ साथ भारत पर भी पड़ रहा है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। पड़ोस में जंग चलने की वजह से भारत पर कहीं न कहीं असर पड़ रहा है। और पीएम मोदी ने ये बात बीते दिन तेलंगाना में जन संबोधित करते हुए बताया है। उन्होंने कहा कि भारत के पास बड़े पैमाने पर तेल के भंडार नहीं है और युद्ध के चलते पेट्रोल, डीजल आदि के दाम आसमान छू रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में विदेशी मुद्रा बचाने पर विशेष जोर देने की जरूरत है। इसीलिए ईंधन की बचत करना हम सभी की जिम्मेदारी है। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने आगे कहा कि नागरिकों पर बोझ ना पड़े, इसके लिए सरकार खुद पूरा भार उठा रही है। हमें इस संकट का सामना एकजुट होकर करना होगा। दुनिया इस समय बड़े सप्लाई चेन संकट से गुजर रही है। यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक कठिनाइयों को और बढ़ा दिया है। पीएम मोदी ने बताया कि पिछले 5 से 6 सालों से हमारी सरकार इस संकट से निपटने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। विश्व भर में फर्टिलाइजर की एक बोरी लगभग 3,000 रुपए में बिक रही है, जबकि भारत के किसानों को वही बोरी 300 रुपए से भी कम में उपलब्ध कराई जा रही है। इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीएम मोदी का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री ने नागरिकों से पेट्रोल और डीजल का इस्तेमाल कम करने और जहां संभव हो सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने की अपील की है। वहीं आगे पीएम मोदी ने सिकंदराबाद में कांग्रेस और टीएमसी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि इस देश में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद को बढ़ावा दिया, संवैधानिक संस्थाओं का गला घोटने का काम किया। जब टीएमसी बनी तब उसने कांग्रेस से ये सारी बुराइयां सीख ली। साथ ही लेफ्ट की जितनी बुरी आदतें थीं उन्हें भी टीएमसी ने अपना लिया। बंगाल चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि बंगाल की जनता ने राजनीति के ऐसे भयावह और तानाशाही मॉडल को पराजित किया है, इसलिए पूरे देश में उत्सव है। उन्होंने आगे कहा कि असम से उड़ीसा और बंगाल से पुडुचेरी तक यह सिर्फ चुनावी विस्तार नहीं बल्कि भारत के राजनीतिक मानस में आए उस परिवर्तन का संकेत है, जहां जनता अब वंशवाद नहीं विश्वासवाद चुन रही है।